फिर मन में ये ना रहे कि रसगुल्ला है, एक गुलाब जामुन है, ये खीर है, ये रहे कि ये भगवान का प्रसाद है, भगवान कहते मैं वजन देता हूं, उसकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाय, प्रसाद खाने वाले व्यक्ति के अरे जितने शरीर में रोग पहले के वो भी खत्म हो जाते हैं, अगले वाले भी नहीं लगते। ऐसे ही जब कोई तरल पदार्थ पीना है, द्रव कोई लेना है, उसमें भी तुलसी डाल करके तो फिर पीना चाहिए, वो चरणामृत बन जाता है। और चरणामृत के लिए शास्त्र में लिखा अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम विष्णु चरणामृत पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। 84 प्रकार की अकाल मृत्यु होती है, चरणामृत पीने वाले व्यक्ति के वो मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम, जितने प्रकार के भी रोग हैं वो चरणामृत पीने से खत्म होने लगते हैं। और जन्म मरण का चक्र भी खत्म हो जाता है, मरने के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर हम प्रसाद समझ करके कोई चीज ग्रहण करते हैं, और जहां तक औषधि भी है इसको भी प्रसाद समझो, तो कहते राम नाम की औषधि खरी नियत जो खाए, दुख दरिद्र व्यापे नहीं, जन्म मरण मिट जाए। औषधि भी खानी है तो भगवान का प्रसाद समझ करके, भोजन भी करना तो भगवान का प्रसाद समझ करके खाओ। पानी भी पीना तो नहीं आपके पास तुलसी 3 बार बोल दो तुलसी 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 पी जाओ, हो गया प्रसाद। इसलिए हम वो बुढ़िया ने अपनी सहेली से कहा नहीं, मैं चढ़ाऊंगी तो अपना ही चांदी का रुपया चढ़ाऊंगी, आपसे लेकर के नहीं चढ़ाऊंगी। कहा चल पढ़ो एक बार, कोई बात नहीं। आ गई दोनों बहनें, रश बड़ा था, पीछे बैठ गई और चांदी का रुपया हाथ में मुट्ठी में बंद कर लिया कि बाद में जब आरती होगी तो मैं चढ़ाऊंगा। कथा का विश्राम हुआ, आरती शुरू हो गई। आरती के बाद जब मत्था टेकने के लिए दोनों बहनें आई तो पहली वाली बहन ने तो चढ़ा दिया, अब दूसरे वाली बहन ने जब थाली में देखा तो देखने लगी तो पहले बड़े चढ़े, मेरे रुपये की क्या जरूरत है, बताया नहीं सहेली को और वापस ले गई घर में। दूसरे दिन फिर मुट्ठी में बंद करके ले आई चांदी का रुपया, फिर पीछे बैठे राशि और बन गया था। अब आरती के बाद चढ़ाने के लिए आए तो चढ़ाने लगी तो फिर देखा आज तो 2 थालियां भर गई पैसों से, आज तो चढ़ाने का मतलब ही पड़ी थी। फिर वापस ले करते करते 8 दिन तक वापस ले गई है, 8 दिन वापस ले नहीं चढ़ा। 9वां दिन आया, आज तो बुढ़िया ने मन बना लिया कि मैं चढ़ा करके ही जाऊंगी। 8 दिन पहले नहीं चढ़ाया, आज आखिरी दिन है, विश्राम हो जाएगा, पता नहीं कथा फिर मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आज मन बना लिया मैं चांदी का रुपया चढ़ा करके जाऊंगी। बंधु आरती हो गई, आरती के बाद फिर मत्था टेकने की जब बारी आई तो मन बना करके आई कि आज मैं चांदी का रुपया जरूर चढ़ाऊंगा। तो अपने
अपनी मुट्ठी खोली इसने, और मुट्ठी खोल करके गर्मियों के दिन जैसे आप बैठे हैं तो हाथ में पसीना आ गया था, और पसीना उस चांदी के रुपये में भी लग गया था। तब बुढ़िया बड़े ध्यान से देखती है, बेटा रो रहा, बेटा रो रहा है तू? मैं समझ गई, तू मेरे से दूर नहीं जाना चाहता, पर बेटा चिंता मत कर, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। तू नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। फिर मुट्ठी बंद कर दो, बंधुआ नहीं चलाया, बाहर निकली, किसी टांगे की ठोकर लगी, वो मुट्ठी का रुपया नाली में गिर गया और खुद कोमा में चली गई। अब लाखों रुपया उस पर खर्च हो गया, लेकिन एक चांदी का रुपया नाली में गिर गया और उसको चढ़ाया। भैया ये लक्ष्मी जो है हमारे पास, ये भगवान की आराधनी है, ये भगवान की बामंगनी है, ये भगवान की पटरानी है, महारानी है। और पत्नी जो भी कार्य करती है अपने पति के लिए करती है, पति की प्रसन्नता के लिए करती है। और जो हमारे पास लक्ष्मी आई है वो किसके लिए आई है? लक्ष्मीपति कौन है? भगवान नारायण है। और वो जो कुछ हमारे पास आई है वो नारायण की सेवा के लिए आई है। और जो व्यक्ति लक्ष्मी को नारायण की सेवा में ना लगा करके अपनी सेवा में लगाए, समाज की सेवा में लगाए, तो बंधुओं वही लक्ष्मी उस व्यक्ति को उल्लू बना देती है। क्योंकि आप कभी भी कैलेंडर में देखना, जब लक्ष्मी भगवान के साथ बैठी होती है तो वाहन होता है गरुड़। देखना कभी फोटो में, जब भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी रहती है तो वाहन क्या होता है? गरुड़ जी। और गरुड़ जी जो है एक वेद का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। अर्थात जो लक्ष्मी भगवान के साथ जुड़ेगी उसका वाहन गरुड़ होता है। और गरुड़ जी जब चलते हैं तो वेद की ऋचाओं की, घंटियों की, शंखों की आवाज आती है। लेकिन जब लक्ष्मी अकेली रहती है तो उसका वाहन उल्लू होता है। देख रहे हैं जाकर क्या? तो उल्लू एक ऐसा जानवर है जिसको दिन को नहीं दिखता, रात को दिखता। तो बंधुओं रात को किनको दिखता है? पहले पहर सब कोई जागे, पहले पहर सब कोई, 6 से 9 सब जागते थे, नहीं जागते थे? पहले पहर सब कोई जागे, दूसरे पहर भोगी विषयी लोग 9 से 12 जागते थे। दूसरे पहर कौन जागते हैं? विषयी लोग। पहले पहर सब कोई जागे, दूसरे पहर भोगी, तीसरे पहर स्मगलर जागे, चोरी चपाटी करने वाले, डकैती डालने वाले 12 से 3 बजे तक अपना काम करते हैं। जबकि उस समय तो सब गहरी नींद में सोए होते हैं, ना भोगी जाग रहा, ना सब जाग रहे, तो अपना काम वो उसी समय करते। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का काम, लेन देन, चोरी, डकैती, ठगी, ये सब उस समय होती है।
इसलिए पहले पैर सब कोई जागे, दूसरे पैर भोगी, तीसरे पैर स्मगलर जागे, चौथे पैर योगी। वो ध्यान करने वाले, माला करने वाले, ध्यान करने वाले, वो 4 से लेकर के 6 बजे तक जाते। बंधुओं, अगर लक्ष्मी को अकेले बुलाओगे, भगवान को नहीं बुलाओगे, तो याद रखना कि लक्ष्मी हमको उल्लू बना देगी। और हमारा जो पैसा है वो एक्सीडेंट में जाएगा, डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल में, मुकदमे में जाएगा, वकीलों के पास, लड़ाई झगड़े में थानेदार, वालदार, SHO उनके पास, और जन्म मरण के कार्यों में लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को, अपनी लक्ष्मी को भगवान की सेवा में प्रयोग लाता है, तो भगवान कहते हैं जब मजदूरी देता है राखे को भगवान। अरे जब संसार का तुम कोई काम करते हो, सेवा करते हो, बदले में कुछ ना कुछ मिलता है। अगर कोई मेरी सेवा करेगा तो बदले में इतना दूंगा, दिंदा दे लंगा तक पाए, जुग जुगांतर तक खाए ही खाए, हुक्म ही हुक्म चलाए, नानक बख्शे बेपरवाहे। भगवान श्री कृष्ण की धुआ थी एक, कंसा, और उसका पति था धनघोष। उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, और कैसा पुत्र ने जन्म लिया? 4 हाथ, 3 नेत्र, और जब रोवे तो गधे से भी ज्यादा बुरी आवाज में रोवे। माता पिता डर गए, हमारे घर पे राक्षस आ गया, प्रेत आत्मा आ गई, क्या करे? तो पति पत्नी ने सलाह की रातों रात इसको मार दो, नहीं तो एक हमको मार देगा, विकराल रूप है। कौन से पाप कर्मों का फल हमारे सामने आया? हमारे घर में जो पुत्र आया है मेरे कर्मों का फल है, पत्नी जो मिली है ये मेरे कर्मों का फल है, पति जो मिला हमको ये हमारे कर्मों का फल है। हमने जो कर्म किया, कर्म ही पति बनकर के आया। अब अच्छा कर्म किया होगा तो सुख देगा, बुरा कर्म किया होगा तो दुख देगा पति। अब कर्म तो हमारा ही है, इसलिए बार बार बदलना नहीं किसी को। अगर बदलेंगे अगला और खराब मिलेगा। बार बार एकांत में जाकर के भगवान से प्रार्थना करो, मेरे गुनाहों की सजा है, इसको तो मैं भोगूंगी, पर प्रभु आगे कृपा करना, ताकि परम पति के रूप में, आप वर के रूप में हमें मिल जाए। ऐसा भगवान को बोलना। बदलने से गलती नहीं होने वाली। तो हमको पत्नी मिली है, अच्छी है, बुरी है, छोटी है, लंबी है, मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, पढ़ी लिखी, अनपढ़ी, मेरा कर्म ही मेरी पत्नी बन सकता है। अब बदलना नहीं, बार बार बदलोगे और खराब काम हो जाएगा। आगे सजा, और सजा के ऊपर फिर डबल सजा। तो इसलिए भैया भगवान से प्रार्थना करो। अब की बार जो है ये तो हम दिन काटेंगे, लेकिन आगे के लिए हम पर कृपा करना। तो इसलिए बंधुओं, धनघोष और कंसा के घर में पुत्र ने जो जन्म लिया, उसका 4 हाथ है, 3 नेत्र है, गधे की तरह होता है,
उसको समुद्र में डालने के लिए चल पड़े। जैसे समुद्र में डालने लगे, आकाशवाणी मत मारो इसे, ये बहुत बड़ा बलवान होगा, पहलवान होगा, धनवान होगा, विद्वान होगा, बड़े बड़े राजा इसके सामने नतमस्तक होंगे। तो आकाशवाणी तो कहा करे क्या, ऐसा पुत्र रख करके डर लगता है। आकाशवाणी ने कहा जो भी तुम्हारे घर में देखने के लिए आए उसकी गोदी में रखो। एक दिन जिसकी गोदी में ये बैठेगा, इसके दो हाथ चले जाएंगे, दो ही रह जाएंगे, एक नेत्र चला जाएगा, दो नेत्र रह जाएंगे, और बड़ा मीठा बोलेगा। लेकिन एक दुख की बात है, जिसकी गोदी में जाकर के इसके चार हाथ दो हो जाएंगे, तीन नेत्र दो हो जाएंगे, और मधुर बोलेगा, कोई इसका वध भी करेगा, मारेगा इसको। बंधुओं घर ले आए, जो कोई आए गोदी में रख के, जो कोई आए गोदी में रख के, जो कोई आए गोदी में रख के। एक दिन भगवान श्री कृष्ण भी आए। बुआ ने कृष्ण की गोदी में रखा, रखते ही दो हाथ गए, नेत्र गए, और बच्चा इतना सुंदर आवाज में रोने लगा, सब स्तब्ध हो गए। लेकिन मां रोने लगी, कृष्ण के चरण पकड़ लिए, हे कृष्ण तू भी मेरा पुत्र की तरह, ये भी मेरे पुत्र की तरह। और आकाशवाणी ने बोला था कि जिसकी गोद में तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा वो इसको मारेगा। भगवान कहते मैं मारूंगा, मैं क्यों मारूंगा मेरे भाई को? बोले आकाशवाणी ने बोला था। भगवान कहते देखो मां, अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है, मैं वचन देता हूं, जब तक ये आपका बेटा जिसका नाम आपने शिशुपाल रखा है मेरे को 100 गालियां नहीं देगा, तब तक मैं इसको कभी नहीं मारूंगा। 100 गालियां, 100 अपराध, 100 पाप मैं इसे माफ करूंगा। अगर उससे ज्यादा एक पाप करेगा तो फिर मैं इसका बंद करूंगा। बंधुओं श्री कृष्ण चले गए और हुआ अपने बच्चे को समझाने लगी, शिशुपाल शिशुपाल देख, श्री कृष्ण अरे तेरा भाई है, कभी भी कुछ हो गया तो उसको गाली मत देना। शिशुपाल कहता मैं क्यों गाली दूंगा? तो बंधुओं विधिमा ने जो लिख दिया, छठी रात्रि अंत, तिल भरे राई घटे नहीं, जो जीव रहे निश्चल। पहले बना प्रारब्ध, पाते बना शरीर, तुलसी चिंता ना करो भजन और रघुवीर। बंधुओं जो हमारे मस्तक पर, हमारे हाथों पे लिखा है, इसे कोई नहीं डाल सकता भगवान को छोड़ करके। अगर कोई व्यक्ति दिल लगा करके सत्संग सुनता है, उसके हाथों और मस्तक की रेखाएं बदलनी शुरू हो जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाता है। इस सत्संग का इतना टाइम तो विदर्भ देश का राजा था भीष्मक, और भीष्मक के 5 पुत्र और सबसे छोटी एक कन्या। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और सबसे छोटी कन्या का नाम था रुक्मणी, जिससे भगवान द्वारकाधीश का पहला विवाह हुआ। बंधुओं जब वो विवाह के योग्य हुई, पिता ने, माता ने रुक्मणी को अपने पास बुलाया और बुला करके कहा, पुत्री हम तुम्हारा स्वयंवर करने जा रहे हैं, अगर तुम्हारे मन में कोई दिल में बात हो तो हमें बता दो। ये माता पिता का कर्तव्य है, जब पुत्री विवाह के योग्य हो जाए, पुत्री को बुला करके गले लगा करके पूछो
कोई मन की बात है तो बता दो। रुक्मणी तो संकोच करके कुछ बोला नहीं, कमरे में चली गई। और पीछे से बड़ा पुत्र भीष्मक का रुक्मणी का बड़ा भाई खड़ा होकर के पिता और माता को डांटने लगा, बोलने लगा वो कौन होती है डिसीजन लेने वाली? हम पांच उसके भाई हैं, हम देखेंगे रुक्मणी का विवाह कहां करना है। और बंधु उसी सभा में बोल भी दिया, बड़े भाई ने, मैंने रुक्मणी के लिए वर देख लिया है, हम दोस्त का पुत्र शिशुपाल, इससे विवाह होगा इसका। और ये भी कह दिया परसों बारात आएगी, तैयारी करो। राजा को क्या करना है, वो तो वैसे तैयारी होती है सारा कुछ। परंतु वो भाभी ने जाकर के, रुक्मणी की पत्नी ने जाकर के रुक्मणी से बोल दिया, अरे तेरे भैया ने तेरे लिए वर देख लिया, परसों बारात आ रही है। रुक्मणी ने पूछा कौन? हमको उसका पुत्र शिशुपाल, वो रुक्मणी का मित्र था। अब तो रुक्मणी के पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि वो बचपन में देव ऋषि नारद के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनती थी, चरित्र सुनती थी, तो उसके मन में उसी समय बैठ गया था, जब भी मेरा विवाह होगा श्री कृष्ण से होगा। अगर श्री कृष्ण से विवाह नहीं होगा तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। ये सच भी है कि रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार है और श्री कृष्ण नारायण का अवतार है, तो कभी लक्ष्मी नारायण से अलग नहीं हो सकती, और जो करेगा वो मरेगा। इसलिए लक्ष्मी भगवान की सेवा के लिए ही आती है हमारे पास। उसको गलत दिशा में मत लगाओ, जुए में, मदिरा पान में, नॉनवेज खाने में, देह व्यापार करने में, ऐसा नहीं करना, नहीं तो वो अभिशाप देके जाएगी। रुक्मणी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, करोड़ जन्म ले लूंगी, पर मेरा विवाह अगर श्री कृष्ण से होगा, द्वारकाधीश से होगा तो करूंगी, नहीं तो मैं और किसी से विवाह नहीं करूंगी। तब भाभी तो बोल के चली गई और रुक्मणी जोर जोर से रोने लगी, हे विधाता, आपने क्या लिखा मेरे भाग्य में? मैं श्री कृष्ण को छोड़ करके कहीं और नहीं जा सकती।